मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम बायो में चैप्टर नंबर 26 मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र के जो 3 प्रकार है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इन तीनों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। और इसी के साथ में रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जो बिना सोचे समझे अचानक होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, जिसमें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता है। जैसे अगर कोई वस्तु तेजी से अगर आप आंख के सामने आए तो हमारी आंखें जो है तुरंत बंद हो जाती है। इसमें सोचने का समय नहीं मिलता है क्या करना है, तुरंत जो है एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे हम सूर्य के सामने अगर हम देखें तो हमारी आंखें जो है अपने आप बंद हो जाती है। इसी प्रकार से कोई अगर हमारे किसी अंग पर, जैसे हाथ पर या पैर पर अगर पिन चुभे तो हम तुरंत तेजी से हाथ या पांव को वहां से हटा लेते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बिना सोचे समझे अचानक होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती है। इनमें पहली प्रकार की जो है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अनकंडीशन रिफ्लेक्सिव। और दूसरी प्रकार की जो है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। कंडीशन रिफ्लेक्स। तो ये दो प्रकार की है प्रतिवर्ती क्रिया, एक तो अनुबंधित और एक प्रतिबंधित। अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये है कि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जन्मजात होती है, प्राकृतिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। इसमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने जो उदाहरण पढ़े थे वो सभी उदाहरण जो है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इसकी जो परिभाषा है कि
अननुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं यह जन्मजात होती है। इनमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो क्रियाएं हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसके जो उदाहरण है, तो इसके उदाहरण में भी हमने जो पढ़े हैं कि किसी अंग पर पिन चुबाने पर तुरंत हटा लेना। और सूर्य के सामने देखने पर आंखें बंद हो जाना। इसके अतिरिक्त जो है और भी कई सारे उदाहरण हैं कि जैसे किसी वस्तु का अचानक आंख की तरफ आने पर आंखें बंद हो जाना। तो ये जो है सारी जो क्रियाएं हैं ये अननुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर दूसरी प्रकार की जो है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिबंधित प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रिया। ये जो क्रियाएं हैं ये जन्मजात नहीं होती है। इसमें व्यक्ति जो है सीखने के पश्चात ये प्रतिवर्त में बदल जाती है। कि जैसे प्रारंभ में कोई व्यक्ति जो है साइकिल चलाना अगर सीखता है तो हमें पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तब हमारे जो पैर है वो अपने आप पेडल पर और ब्रेक पर जो है अपने आप चले जाते हैं। फिर उसमें हमें देखने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रारंभ में तो वो जो क्रिया है वो प्रतिबंधित क्रिया हो जो हम सीख रहे हैं और सीखने के पश्चात वो प्रतिवर्ती क्रिया में स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद में हमें उसके ऊपर ध्यान देना नहीं पड़ता है। इसकी जो खोज है वो पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक पावलोव, इसने इस क्रिया की खोज की। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक कुत्ते की जो लार ग्रंथि है स्लाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि को एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया। और फिर उसने क्या किया कि उस कुत्ते को पहले घंटी बजाई जाती थी। घंटी बजाने के बाद में उसको
खाना दिया जाता था और खाना देने पर जो उस कुत्ते के मुंह से कितनी लार स्रावित होती है उसकी वो जो है जांच करते थे। तो ये जो प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई गई, यानी सबसे पहले घंटी बजाना, फिर उसको खाना देना और उसके मुंह से कितनी लार स्रावित होती है। तो ऐसी क्रिया कई बार दोहराने पर बाद में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई, घंटी बजने पर जो है कुत्ते के मुंह से लार स्रावित हो गई, क्योंकि उसको मालूम था कि पहले घंटी बजने के बाद में खाना दिया जाता है, तो सिर्फ घंटी बजाने पर ही उसके मुंह से जो है लार स्रावित हो गई, क्योंकि ये उसको अनुभव हो गया। इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त कहलाती है। तो इसमें पहले सीखना पड़ता है और सीखने के बाद में वो प्रतिवर्ती क्रिया में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया में, इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया में पहले सीखने की आवश्यकता होती है, पहले सीखने की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात वह प्रतिवर्ती क्रिया में स्थापित हो जाती है। इसके पश्चात वह प्रतिवर्ती क्रिया में स्थापित हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है, यानी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इनका जो कंट्रोल है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका जो मार्ग है, यानी वो किस प्रकार से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इनकी जो क्रिया विधि है, mechanism of reflex action, mechanism of reflex action, क्रिया विधि। उसकी क्रिया विधि को एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हमने स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की संरचना के बारे में पढ़ा था कि मेरुरज्जु की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर उसका जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट में यहाँ पर बीच में ये ग्रे मैटर है, धूसर द्रव्य, और ये जो है व्हाइट मैटर है। यहाँ पर संवेदी तंतु और यहाँ पर प्रेरक तंतु, ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। ये दोनों यहाँ पर आपस में एक इंटर न्यूरॉन से कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ पृष्ठ मूल या डोर्सल रूट और नीचे की तरफ अधर मूल या वेंट्रल रूट है। तो ये यहाँ पर दोनों आगे जाकर के मिक्स हो जाती है और मिक्स्ड न्यूरॉन बनाती है। अब किसी अंग पर जैसे हाथ या पैर
रफ डायग्राम है। यहाँ पर जो है स्किन के नीचे जो है ग्राही कोशिकाएं होती है। ये ग्राही कोशिकाएं स्पर्श को अनुभव करती है। स्पर्श जैसे यदि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को टच करता है तो गर्म वस्तु को टच करने पर जो नीचे जो ग्राही कोशिकाएं हैं वो ग्राही कोशिकाएं उन ग्राही कोशिकाओं के साथ में यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन अटैच रहते हैं। ये यहाँ पर हमने ग्राही कोशिका बनाई है। इन ग्राही कोशिकाओं के साथ में ये यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन अटैच है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई स्टिमुलस यानी जो उद्दीपन है वो स्किन अगर उसको रिसीव करती है किसी भी प्रकार का तो ये ग्राही कोशिका इसको जो ग्रहण करेगी और इसके साथ में अटैच जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इस सूचना को इंफॉर्मेशन को एक इंपल्स के फॉर्म में आवेग के रूप में यहाँ पर जो पृष्ठ मूल द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। फिर मेरुरज्जु में यहाँ पर जिस प्रकार का आवेग होगा जिस प्रकार का ये जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग तुरंत जो है एक्शन होगा। उस एक्शन जो है वापस जो इंफॉर्मेशन है वो ये मोटर न्यूरॉन है चालक तंत्रिका मोटर न्यूरॉन और ये सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये जो है सेंस मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ से जो भी इसको अनुक्रिया के फलस्वरूप जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन जो है तुरंत जो हाथ की जो पेशियां है मसल्स है उस तक पहुंचेगी और उस तक पहुंचाने पर ये मसल्स कॉन्टैक्ट होगी और हाथ को तुरंत वहां से हटा लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है पूरी इसका जो मैकेनिज्म है इसकी क्रियाविधि जो है इस प्रकार की है कि जो भी अंग है वहां पर ग्राही कोशिकाएं होती है और ग्राही कोशिकाओं से ये संवेदी तंतु जुड़े होते हैं। संवेदी तंतु जो है उसको इंफॉर्मेशन को आवेग के रूप में मेरुरज्जु तक ले जाती है। मेरुरज्जु उस क्रिया का तुरंत जो है अनुक्रिया के फलस्वरूप एक्शन लेकर के जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को वापस मोटर न्यूरॉन यानी जो प्रेरक या चालक तंतु है उसके द्वारा पेशियों तक या जो भी जो अंग है उस अंगों तक लेकर जाएगी और वहां से हाथ को या पैर को वहां से तुरंत हटा लिया जाता है। अब ये जो है इसका मैकेनिज्म है। अब इसी के साथ में एक है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो आवेग है इंपल्स है ये इंपल्स यहाँ से शुरू होकर के जो है सेंसरी न्यूरॉन द्वारा ये मेरुरज्जु के यहाँ पर पृष्ठ मूल यानी डोर्सल रूट से ये यहाँ पर सूक्ष्म द्रव्य में आया। सूक्ष्म द्रव्य से यहाँ पर जो भी इसको इंफॉर्मेशन मिली फिर यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन्स द्वारा ये वापस जो है मसल्स तक जाता है। तो यहाँ पर इसका जो ये पाथ है इसका ये जो मार्ग है आवेग का इस मार्ग को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है यानी प्रतिवर्ती क्रिया के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती चाप क्या हो जाएगा कि ये जो इसका मार्ग है इंफॉर्मेशन का इस मार्ग में कौन कौन से अंग शामिल है उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर